मेरे देशवासियों, मैं अश्विनी कुमार सराफ झारसुगुड़ा रघुनाथपाली से बोल रहा हूँ। कोई भारत में जन्मा हुआ आदमी हवाई में सफ़र करता है, 10 लाख का सूट पहनता है, एसी कार में घूमता है, और उसी भारत में जन्म लिया हुआ एक गरीब आदमी का पास पहनने के लिए एक तो अंडरवेयर नहीं होता है। वो बेगर अंडरवेयर एक तो गामछा या धोती या लुंगी को कच्छा मारकर अपना गुजारा कर लेता है, अपना इज्जत बचा लेता है। तो देखिए, इस भारत देश में जो भी जन्म लिया है, हर चीज़ में हर किसी का समान अधिकार होता है। जैसा कि एक परिवार में 2 भाई 1 बहन होते हैं, संपत्ति का बंटवारा होने से उसको 3 हिस्सा किया जाता है। दोनों भाई 1-1 हिस्सा और बहन का 1 हिस्सा, 3 हिस्सा। इस प्रकार भारत में जो जन्म लिया है वो भारतीय है। अब भारत का हर चीज़ में उसका भी समान अधिकार है। बाकी रहा कि क्या गरीबी देखते देखते मर जाएगा, उसका मन में एक तो आशा रहता है कि ये सरकार को तो हम देख लिए, ये सरकार आने से शायद कुछ हमारा डेवलपमेंट होगा। आखिर में आदमी बोलता है, अरे जी जो लंका गया वो रावण है, जो लंका गया वो रावण है, और पीछे मुड़ कर देखने वाला कोई नहीं है। इलेक्शन का समय पर घर घर जाके हाथ जोड़ कर वोट मांगते हैं, झूठा दिलासा देते हैं, और जीतने का बाद उनको देखने के लिए नहीं मिलता है। गरीब हमेशा गरीब ही रहता है और धनी हमेशा अमीर ही रहता है। अरे आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम गरीब आदमी को आप क्या भिखारी समझ रहे हैं, जो हर महीना 25 किलो चावल दे रहे हैं? हम लोग गरीब नहीं है, लेकिन आप लोगों के चलते आज हम लोग मजबूर हैं 25 किलो चावल दान स्वरूप लेने के लिए, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो बाल बच्चा भूखे प्यासे मर जाएंगे। काम धंधा का अभाव है। 300 रुपया 500 रुपया पेंशन में होता क्या है? एक आदमी का अगर मंथली खर्चा हिसाब किया जाए तो 300-500 किस चीज़ का? अरे भाई 300 रुपया का तो आपका नमक लगता है आजकल। तो बंधुओं, गरीब का दुख सुनने वाला कोई नहीं है।
जो करना है आपको करना है। आप जो सोच रहे हैं कि कोई सरकार या कोई नेता गरीब के लिए कुछ करेगा, वो बेकार बात है, वो आशा मत रखिए। दूसरा बात, जिसका ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं वो लोगों को खुद को तो मालूम नहीं है सांसारिक जीवन है क्या, परिवार होता क्या है, देश का मुखिया हुआ या राज्य का मुखिया हुआ, परिवार क्या होता है उनको तो मालूम नहीं है। ये लोग गरीब या परिवार का समस्या क्या होता है ये लोगों को मालूम नहीं है। तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे? बस भगवान ने मौका दे दिया, उनका रास्ते तिलक हो गया, गद्दी में बैठ गए, ऐशो आराम और कुछ नहीं। देश का सुरक्षा करने वाले वीर जवान हर दिन अपना जान कुर्बान कर देते। कब तक सहेंगे हम लोगों, कब तक सहेंगे ये सब? पूछिए जाके जिसका बेटा बॉर्डर पर शहीद हो गया है, जिसका स्वामी बॉर्डर पर शहीद हो गया है, क्या सिचुएशन है ये लोगों का, उसका परिवार का हालत क्या है अभी? बोलिए मत। शायद आज गांधी जिंदा रहते तो देश का कुछ बनता, गरीब का कुछ बनता, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है गांधी जैसा नेता को भी देश का आदमी ने गोली मार के उड़ा दिया। बंद हो। मैं और क्या ज़्यादा बोलूं, मैं भी गरीब परिवार से हूँ। गरीब का दुख दर्द क्या होता है हमको अच्छी तरह से मालूम होता है। भूख क्या चीज़ होता है, कष्ट क्या होता है, हमको भली भांति जानकारी है। गरीब के लिए मन में कष्ट लगता है, बोल के 2-4 लाइन बोल देता है। हमारा इतना औकात भी नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। आप लोगों का दुख का साथ समवेदना दे सकते हैं, तो दूसरा कुछ नहीं। बाकी भला बुरा करने वाले सिंहासन पर बैठे हुए हैं, कब गरीब का ऊपर नज़र पड़ेगा भगवान जाने। हे राज्य प्रमुख, हे देश प्रमुख, आप ग्राउंड लेवल पर आइए, देखिए कि गरीब लोगों कैसे रह रहे हैं। घर में पैसा नहीं है, लड़की का सिर में तेल लगाने के लिए बगैर तेल लगाए काला बाल जो था वो ब्राउन हो गया ऑटोमेटिकली। खाने में क्या खाते? वही चावल, एक ठो प्याज, कुछ खट्टा, मिर्ची और नमक। इनको
पौष्टिक आहार चाहिए। गरीब का जीवन यापन ऐसे ही होता है। बंधुओं, बुरा मत मानिएगा, जो हकीकत है हम आपका सामने रख दिए। और गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, खाली पेन एंड पेपर में लिख देने से नहीं हो जाता है कि गरीबी इतना % हट गया है, उतना % हट गया है। पहले जो गरीबी था आज भी वही है। आप जो दे रहे हैं 300 रुपया पेंशन, 25 किलो चावल, वो भी हर किसी का नसीब में नहीं है। वो ऐसे ही चल रहे हैं। उसके लिए कुछ बदलाव की